ये सब ये मिसेस गार्गी कंडारा, जिन्होंने आप अपने स्वयं के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने ससुराल के बारे में और आपकी शिक्षा के बारे में जानकारी देंगे। के अलावा आपका जो ससुराल है, जहाँ पर हमारे दमामियों की संख्या कितनी है और कौन सी गोत्र है और वहाँ किन नामों से जाना जाता है, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी देंगे। मेरा नाम गार्गी कंडारा है। मेरे हस्बैंड का नाम दीपक राव है। मैं रेडियोग्राफर टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और वो अभी इंडियन आर्मी में है, जो पश्चिम बंगाल में पोस्टेड है। ये हमारा जो ससुराल पक्ष है, उनका ठिकाना तनोड़िया आगर मालवा में है और वहाँ उन्हें सब लोग राव राजपूत के नाम से जानते हैं। जी मैम, आपके गाँव जो ससुराल है वहाँ पर दमामियों की संख्या कितनी होगी? लाखों में होनी चाहिए। नहीं, आपके गांव में आपका जो ससुराल है वहाँ कम से कम 10 से 12 घर हैं, जिनमें संख्या हज़ारों में होगी, क्योंकि तनोड़िया थोड़ा रावले का गांव है और वहाँ संख्या ज़्यादा है। सिर्फ तनोड़िया में ही हज़ारों की संख्या में है पापा। वहाँ पे और कुछ लोग भी शिफ्ट हुए हैं अभी तो। नहीं, आप जो बता रहे हो 10 से 12 परिवार है, ठीक है, तो एक परिवार में हम क्या मान लें 10-20? एक ही परिवार के 7 ब्रदर है, 3 हम लोग अलग हैं और उनकी पीढ़ियाँ चल रही है। अच्छा, इस हिसाब से आप बता रहे हो 1000 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये मैडम बहुत बड़ी संख्या है। अगर किसी छोटे से गांव में आप 1000 दमामी रह रहे हैं तो ये अपने आप में मैं मानता हूँ बहुत बड़ी संख्या है। क्यों? हमें लोग ये मानते हैं कि दमामी एक गांव में 1 या 2 घर होते हैं। अगर आप ये बता रहे हो 1000 लोग हैं तो बहुत बड़ी संख्या। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे घर में गए हैं, ऐसे परिवार में गए जो दमामियों की इतनी बड़ी संख्या बता रहे हैं। वो हमारे क्या रावले का घर है, लेकिन हम लोग क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ थे वो होमगार्ड में थे, वो उज्जैन में पोस्टेड थे, तो हम लोग उज्जैन में अभी रहते हैं प्रॉपर। अब वर्तमान रेजिडेंस आपका उज्जैन में है, तो उज्जैन में कहाँ रहते हैं आप? उज्जैन में हम लोग महालक्ष्मी विहार मक्सी रोड पे रहते हैं। वेरी गुड। तो मैम उज्जैन में अपने लोग समाज के कितने हो सकते हैं? कोई एक काउंटिंग है? हाँ, उज्जैन में काफ़ी ज़्यादा कास्ट, नीमच से दोगुनी, जहाँ तक मैंने अभी तक महसूस किया है। आप उज्जैन में बहुत ज़्यादा घर हैं। मांगलिक और अमांगलिक कार्यों दोनों में जाते हैं आप? हाँ, जैसे कि मौत मरण है और शादी ब्याह, दोनों में जाते हैं आप? और दोनों में मैंने भीड़ बहुत ज़्यादा देखी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ज़्यादा है। कितने? 2-3 हज़ार? उससे ज़्यादा, 5,000? हाँ, लगभग इतना तो ये मिनिमम है। यानी कि आपके उज्जैन के अंदर दमामी के किसी भी घर में कार्यक्रम होगा तो कम से कम 5,000 लोग आएंगे आराम से। ओ बाप रे, बहुत बड़ी संख्या मैडम। पर हम यहाँ से जब दूर से देखते हैं ना, जैसे मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, मैं नहीं मानता कि उज्जैन में इतने लोग दमामी होंगे। पर आप जब कह रहे हैं क्योंकि आप लोकल हैं। वो हम दमामी हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ों की वजह से लोग अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कराने के लिए छुपाते हैं। पर है तो दमामी ना? है दमामी, लेकिन अभी हम रणधवल राजपूत भी तो हो गए हैं। नहीं, वो भी दमामी है, वो भी अपने आप को दमामी ही मानते हैं। और वो रणधवल राजपूत अपने आप को दमामी नहीं मानते बेटा। उनका कहना है कि दमामी हमसे नीचे है। नहीं, दमामी अलग। नहीं, मैं आपको वीडियो बताऊंगा मैडम। रणधवल कहो चाहे दमामी कहो चाहे नंगाची कहो, हम समझ रहे हैं। बाकी हर किसी को समझाना थोड़ा सा एक दायरा। नहीं, इसीलिए मैं ये चैनल के थ्रू आपके पास आया हूँ, ताकि हर व्यक्ति समझे कि रणधवल क्या है, नंगाची क्या है, दमामी क्या है, ठीक है। अब मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा अपने परिवार में शैक्षिक स्तर क्या है? शैक्षणिक स्तर तो अच्छा, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं। क्या सरकारी सेवाओं में कितने होंगे? ससुराल पक्ष में तो हमारी फैमिली में तो हम दोनों, और मेरा जो मायका पियर पक्ष है उसमें लगभग 99% लोग सब शैक्षणिक योग्यता वाले अच्छे लोग ही मिलेंगे। सेवा में होंगे 70% उनका। अच्छा, बिहार में? मेरे घर में, हाँ, मेरे घर में मेरे पापा ही जॉब में है, मम्मी भी जॉब में है, मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब में है, बेटा तैयारी कर रहे हैं। बेटा फॉरेन है? वो क्या करते हैं? वो सेल्स ऑफिसर है, साउथ अफ्रीका। क्या है वो? सेल्स ऑफिसर। वाह, कौन सी कंपनी में? हमने वो जाने से उसको गए हुए लगभग 1 साल हो गया, तो बात नहीं हो पाती उससे। फिर भी उनको बताया तो होगा भाई कि किस कंपनी, किस में क्या सेल्स का काम करता है? कंस्ट्रक्शन कंपनी में। चलो सर, एक बहुत बड़ी बात हमें सुनने में मिली भाई कि आज नीमच के अंदर एक ऐसा बच्चा भी है जो फॉरेन में पोस्टेड है और अच्छा काम कर रहा है।
तो मैडम अगर मैं नहीं आता या मैं जो आपकी वार्ता इस सारे राज्यों में नहीं पहुंचाता तो लोगों को ये थोड़ी पता चलता कि हम दमामी बिल्कुल ही कोई काम नहीं गए, कोई नाम नहीं है हमारा, है हमारा नाम। ठीक है, तो मैडम अब ये बताइए आपका मौसर के संबंध में क्या विचार है? मौसर समझते हैं आप? हाँ, वो बारवा जो होता हाँ है हाँ, किसी का, क्या विचार है? विचार तो ये है कि चीज़ें हो रही है ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बड़े स्तर पे करना चाह रहे हो, जैसे कि उधर मैंने एक रिवाज देखा, उधर पूरी कास्ट को ही बुलाया जाता है। किधर जैसे- आपके पीयर में? हाँ, नहीं, ससुराल पक्ष में ससुराल पर, सॉरी। पूरा हाँ पूरा कास्ट, शादी से दुगने। हाँ? मतलब जिनको आप नहीं जानते लेकिन वो नहीं, कास्ट के इसमें हैं तो एक उनको भी सिस्टम है बुलाना मैडम पड़ेगा। चीटियों का, हाँ, सब जगह जाती है। सब जगह जाती है। हम्म। अच्छा अच्छा, और जैसे हमारे इधर पीयर पक्ष में क्या होता है, आप जिसको लोकली जानते हैं अपन उसी को बुलाते हैं। दोनों में ही डिफरेंस है। दोनों जगह मतलब पे ये थोड़ा सा- नीमच में ये होता है हाँ। कि एक लिमिट दायरे में लोगों को आमंत्रण दिया जाता है और वहाँ पे सभी को बुलाया जाता हाँ, है। सभी को। तो मैडम सभी तो बहुत संख्या हो गई ना, हाँ, हो गई ना। खर्चा कितना होता है? अभी हम लोगों ने मेरे फादर इन लॉ का किया था तो समथिंग 5.5-6 लाख रुपए हमारे बहुत आसानी से लग गए। केवल भोजन के? हाँ, भोजन ही किया और टेंट वगैरह तो लगा नहीं होगा? नहीं, टेंट लगा था और हाँ। एक धर्मशाला करनी पड़ी थी। मैंने उनसे बोला भी था कि ये तो बहुत ज्यादा ही हो गए, पर बोले कि नहीं, हमारे यहाँ की करना रीति पड़ता यही है, रीति यही है। अब आप आ गए संस्कार पे। रीति जो होती है वो संस्कार ही होते हैं। ठीक है, तो आप अपने परिवार वाले, आपके ससुराल वाले संस्कारों पे चल रहे हैं, हाँ, यही है ना? तो क्या हमारे जो दमामी अन्य राज्यों में है, अन्य जिलों में है, उनके संबंध में आपका क्या उनके प्रति विचार है? क्या आपने जो किया वो सही किया या नहीं होना चाहिए ऐसा? किया तो सही था, क्योंकि एक रहता है ना, जैसे आप किसी के यहाँ जा रहे हो जी। तो आपको उसको बुलाना भी पड़ेगा, और ये सही भी है। हमने अगर 50 रुपए आप पे खर्च किए हैं तो आपको भी करने पड़ेंगे, सीधी बात है। एक और सवाल कायदा तो यही कहता है कि भाई अगर आप कास्ट में हो जी, और कोई शांत हो रहा है हाँ। या तो आपको आपकी कास्ट को बुलाने का टाइम कब मिलेगा? इतने फ्री तो कोई भी नहीं है कि कोई भी आपके घर पे उठ के कभी भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य होगा या अमांगलिक कार्य होगा तभी तो लोग आएंगे। बिल्कुल तो आएंगे। फिर जानेंगे कैसे, एक दूसरे से बातचीत कैसे होगी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये लोगों का जरिया रहा है अब तक 12 दिन कि भाई इसी में आपके परिवारों की जानकारियाँ मिलती हैं, इसी में आपके रिश्ते बनते हैं, इसमें आपके सामाजिक संबंध बनते हैं। ठीक है, पर अगर इसको हम बिल्कुल बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा? बंद तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, जैसे इसलिए अभी नहीं होना चाहिए कि जैसे आप बोल रहे थे ज्यादा घर है कम घर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हमारी हमारी जो दमामी कास्ट है वो काफी छोटी कास्ट है। आपको एक ही तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप कौन से 2-3 साल में हर बार सम्मेलन कर रहे हो? या तो आप सम्मेलन चालू करो, जी जी शादियों के सम्मेलन चालू करो, तो जी 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 थोड़ा एक प्लेटफॉर्म और मिल जाएगा, तो आप उधर से कम कर लो। और उधर से कम नहीं करना, शादी में तो वैसे ही आप आधे लोग बुला रहे हो, आधों को छोड़ रहे हो। बिल्कुल। परिचय निकालेंगे कैसे हम? परिचय कैसे निकालें? मैम एक मुझे बात बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि परिचय सॉरी ये जो सामूहिक विवाह होता है, ठीक है, ये वो लोग करते हैं जिनकी आर्थिक स्थितियाँ खराब है। ये गलत है। मैं तो कहती हूँ कि कायदे से सबको है ना सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करनी चाहिए। शादियों का खर्चा और ज्यादा हो रहा है। शादियों का खर्चा ज़्यादा हो रहा है। हाँ, मैं तो देख रही हूँ बहुत से लोग मतलब बिना बात के फोटोशूट करा रहे हैं। क्या मतलब है? उड़ जाएगा थोड़े दिनों में। नहीं आज आप क्या उन पोस्टर को घर में लगा सकते हो नहीं क्या? नहीं लगा सकते मैडम। एक बातें और चल रही है आजकल, पहले प्री वेडिंग होती है, हाँ, फिर वेडिंग होती है। फिर वेडिंग ठीक है, ये क्या चोचला है या समाज को ऐसे लोगों को ये करना बिल्कुल चाहिए? चोचला है। मेरी नज़र में तो मैं इसको 10 में से 0 नंबर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस दमामी समाज को जो हमारे 5 राज्यों में फैले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने विचार से? मेरा तो आप मतलब कोई भी चीज़ दिल पे कोई ना ले, हाँ, पर मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि जो लोग भी हमारी जो दमामी कास्ट है, जी जो हमारा जो पुराना जो काम था, जो लोग कर रहे हैं, उसका एक दायरा आप लोग सीमित करें। अगर आप राजपूतों के हैं तो सिर्फ राजपूतों के यहाँ जाए, अन्यथा जगह जा जाके फिर क्या है कि थोड़ा सा हम लोगों को भी नीचे देखना पड़ता है कभी कभी। आप आपकी आजीविका दूसरी चीज़ों से भी चला सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बाद में कोई ना कोई बोलेगा हम क्या करें, हम क्यों करें, हमारे पास तो ये साहब हमारे पास तो काम ही यही है। आप ऐसा काम जो हमारा, अगर आप दमामी बन रहे हो तो फिर आपको उस रीति को लेकर भी चलना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारी रीति ये है कि हम सिर्फ राजपूतों के हैं, तो आप राजपूतों वाली जो रीति है वो फॉलो करें। बिल्कुल। अन्यत्र जगह अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप हमारे कैसे हो गए? नहीं बिल्कुल, फिर वो दमामी नहीं है। किसी को बुरा लग सकता है, उसके लिए पहले से सॉरी। नहीं देखो, इसका मतलब ये हुआ
कि यदि आप अन्यत्र जा रहे हैं तो फिर आप दमामी नहीं है। हाँ नहीं है, बिल्कुल है ना, कहना है। बिल्कुल मैम। फिर भी मैं आपसे एक सवाल, और आपके पड़ोस में जो मैंने अभी घटना सुनी है उसको सुनते हुए मुझे आपसे वो सवाल करना पड़ रहा है। सवाल इसलिए है कि मैम, जैसे मैं अभी सरवाने गया, हमारे शंकर जी है, इनकी पत्नी से मेरी वार्ता हुई, इन्होंने ये कहा भी कि ये जो लोग कह रहे हैं छुमरा बंद होना चाहिए, ठीक है, छुमरा means? छुमरा मतलब ढोल, ठीक है, मतलब लोग बजाना बंद करना। अब जैसे इनके परिवार जाता है सिर्फ ठिकाने में जाता है, और उस ठिकाने से इनको आय होती है मैडम 8 से 10 बोरी साल की, हाँ, कोई नहीं। के अलावा उनको आर्थिक भी, के अलावा कपड़ा भी। तो क्या ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिवार को ये काम बंद कर देना चाहिए क्या? मतलब ये ढोल वाला? हाँ, नहीं, वहाँ सम्मान भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है। सम्मान मिले वो ठीक है, अच्छी हाँ, बात है। हाँ। राजपूतों क्या जा रहे हैं ये भी बहुत बिल्कुल बढ़िया है। राजपूतों आप के जा बंद रहे मत करो अगर आप जी। वहाँ जा रहे हो। मेरा एक बात, मेरी लिरिक ही यही थी कि जी। भाई आप अगर दमामी हो हम्म, और आपका काम ये है तो आप सिर्फ राजपूतों के घर ही जाओगे। आप अन्यत्र जा रहे हो तो फिर आप होंगे, एक क्योंकि सवाल, उससे क्या है कि एक कास्ट का हाँ, स्टैंडर्ड थोड़ा गिरता है। गिरता है, गिरता है, और बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। चीज़ ये हो जाती है कि राजपूत ही बोल देंगे अगर आप इधर उधर जाओगे तो कि भाई तुम कहाँ से हमारे दमामी हो गए। एक कहानी शायद आपने बताई थी, वो मैं आपसे इनके मुख से सुनूंगा। वो जो कहा था ना कभी, ये संबंधी व्यक्ति को पूछ लो। सॉरी, थैंक यू मैडम, आपका इतना समय लिया। धन्यवाद।